रात के ड्राई बाजा दावा से खाउन छत के पंखे की टिक टिक के बीच रिया जागती आंखों से छत निहारती है। एक हल्की सी दस्तक सन्नाटे को चीरती है। रिया की सांस रुकती सी लगती है। वह खुद से कहती है, पाइप होंगे, हवा होगी, दिल की धड़कन तेज है। दूसरी हल्की दस्तक, पंखे की टिक टिक गिनती सी लगती है। रिया धीरे से उठ बैठती है। बिस्तर की चादर सिकुड़ती खुलती है। रिया दरवाजा खोलती है। नीली आपात रोशनी में खाली गलियारा फंस रहा है। वह नंगे पांव बाहर कदम रखती है, सांस रोके सुनती है। हल्के हल्के कदमों की आहट दूर जाती सी लगती है। रिया पहले बाएं देखती है, फिर दाएं, अनिश्चित और बेचैन। वह रुक जाती है, खालीपन के बीच अपनी कल्पना पर शक करती है। दोनों रूममेट्स के बिस्तर खाली। रिया लौटकर अंदर दरवाजा बंद करती है। वह कुर्सी लाकर दरवाजे के आगे अटका देती है। फोन की रोशनी में वह दोस्त को संदेश लिखती है, फिर मिटा देती है। वह संक्षिप्त वॉइस मेमो रिकॉर्ड करती है, दस्तक का जिक्र करती हुई। रिकॉर्डिंग रुकते ही कमरा फिर उसी भारी खामोशी में डूब जाता है। कई रातों तक 3 बजे रिया सीटीओ और लॉबी में चक्कर लगाती है। हर बार खोजने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। एक रात वह नोटिस बोर्ड पर मुड़ी थोड़ी पुरानी सूचना पर ठिठकती है। गुमशुदा लड़की का धुंधला पोस्टर, नाम फीका, आंखें मुस्कुराती सी। रिया की नजर गहराती है। वह पोस्टर को धीरे से दबाकर सीधा करती है। तीसरे हफ्ते रिया आंखों के नीचे काले घेरे लिए डायरी खोलकर बैठी है। दस्तकें फिर शुरू होती हैं, धीरे, फिर जोर से, हड्डियों में उतरती हुई। कंपाते हाथों से रिया डायरी पर तारीख लिखने की कोशिश करती है। हर चोट के साथ कुर्सी हिलती है, दरवाजे के पल्ले कांपते हैं। रिया आंखें बंद कर गहरी सांस लेती है, अपने को थामे रहती है। चिरीदार चिरी से झांकती रिया को दालान खाली दिखता है। वह लेंस पर धुंध फूंक कर आस्तीन से साफ करती है। दरार के पास उसका कान टिकते ही फुसफुसाहट उभरती है। दरवाजे के इंच भर बाहर कोई धीरे से उसका नाम लेता है। हैंडल छूने ही वाली रिया थम जाती है। क्लिक सुनाई देता है। कुंडी धीरे धीरे पीछे सरकती है। दरवाजा अपने आप ठुलकता है। हवा का झोंका चेहरे को छूता है। वह सहमकर पीछे हटती है। वह दरवाजे को खुला छोड़कर कमरे के बीच नजर दौड़ाती है। फाइलों से भरे तंग कमरे में रिया वार्डन के सामने बैठी है। जैसे जैसे रिया बताती है, वार्डन का चेहरा पीला पड़ता है। चाबी के गुच्छे पर उसकी पकड़ सख्त होकर चरमराती है। रिया ठहर कर उसकी आंखों में जवाब खोजती है। वार्डन छुपकर धीमी आवाज में पुरानी कहानी बताती है। रिया दीवार पर टंगी समूह तस्वीर पर नजर टिकाती है। वार्डन की बातों से कमरे की हवा और भारी लगने लगती है। तस्वीर में धुंधला चेहरा रिया की ओर देखते हुए सा लगता है। धुंधले बल्ब की रोशनी में वह चुपचाप रजिस्टर पलटती है। एक पृष्ठ पर लाल घेरे में घिरा नाम उसकी नजर रोक लेता है। चाबियों की सूची में उसके कमरे का डुप्लीकेट दर्ज है। अंत में प्रश्न चिन्ह। रिया सिर उठाकर सुनती है। कमरा फिर से घातक सन्नाटे में है। बारिश की चमकती बिजली में रिया दरवाजे की ओर कैमरा टिकाती है। वह घंटी पास रखकर धीमे स्वर में प्रार्थना बुदबुदाती है। फोन कैमरा रिकॉर्ड मोड में दरवाजे पर स्थिर निगाह रखता है। रिया दरवाजे और नम खिड़की के बीच नजरें बदलती है। वह फुसफुसाकर संकल्प लेती है, आज रात सच सामने आएगा। घड़ी 3 बजते ही बिजली झपकती है और नीली रोशनी गलियारे में भर जाती है। रिया के कमरे के बाहर धीमे भारी कदम पास आकर थम जाते हैं। 3 ठोस दस्तकें गूंजती हैं, जैसे ठक ठक करता दिल। नीली रोशनी में गलियारा निर्जन है, पर दरवाजे पर ठहराव बना रहता है। रिया सांस रोके भीतर खड़ी है, दरवाजे से 1 इंच पीछे नहीं हटती। वह धीमे स्वर में कहती है, जो भी हो चले जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। बाहर से आवाज फुसफुसाहट से तेज होकर उसका नाम काटती हुई आती है। रिया की आवाज कांपती नहीं, वह दोहराती है कि उसे अंदर आने की अनुमति नहीं।
आवाज़ सपाट हो जाती है। मुझे अंदर आने की ज़रूरत नहीं, मैं पहले से भीतर हूँ। रिया एक कदम पीछे हटती है, पर नमक की रेखा के भीतर ही ठहरती है। कमरे की ठंडक अचानक बढ़ती है, उसकी सांस धुएं सी दिखने लगती है। फ़ोन कैमरे का ऑटो फोकस खाली कोने पर टिक जाता है। रिया घंटी बजाती है और नमक घेरे के भीतर सीधी खड़ी होती है। अलमारी के शीशे में उसका दूसरा प्रतिबिंब उसकी हरकत से एक धड़कन देर तक ठहरता है। वह घंटी को मजबूती से थामकर उस ठहरे हुए प्रतिबिंब का सामना करती है। उषा की नमी में रिया छत पर खड़ी है, हाथ में फीका पंफलेट थामे। वार्डन पास आकर रुकी, दोनों साथ खड़े शहर की ओर देखते हैं। रिया पर्चे की सलवटें सीधी करती है, वार्डन की उंगलियां चाबी छल्ले पर ठहरती हैं। दोनों अनिश्चित हैं, रात की मौजूदगी गई या बस रिया